दोस्तों, कहते हैं किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर किस्मत दरवाजा खोले और इंसान के पास उसे खोलने की चाबी ही ना हो, तो क्या होगा? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन बुद्धि ही उसे जीवन बदलने वाली सफलता में बदलती है। एक दिन ब्रह्मलोक में देवताओं के बीच एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि जिसके साथ मैं हूं वही राजा बनता है। राजा बनने के लिए केवल अवसर काफी नहीं, समझ भी चाहिए। ठीक है, मृत्यु लोक में एक परीक्षा होगी। धरती पर एक युवक है। नाम है आरव। उम्र 24 वर्ष। अपनी बूढ़ी मां के साथ जंगल के किनारे रहता है। न धन, न शिक्षा, न सहारा। जो इसे महान बना दे वही श्रेष्ठ कहलाएगा। पहले मुझे अवसर दीजिए। ठीक है, मैं अभी इस युवक का साथ छोड़ देती हूं। और जैसे ही बुद्धि अलग हुई, आरव की सोच शून्य हो गई। आरव के पास था जहां एक कच्ची झोपड़ी, 2 बकरियां और रोज की भूख। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां लाता, बकरियां चराता और मां के साथ किसी तरह जीवन चलाता। एक दिन रास्ते में आरव को चांदी के जूते मिले। पैरों में कांटे नहीं। उसे यह समझ ही नहीं आया कि वे जूते कितने कीमती हैं। कुछ दिन बाद एक व्यापारी ने वे जूते सिर्फ अनाज के बदले ले लिए। देखा, अवसर मिला, लेकिन समझ नहीं। रुको, रुको, खेल अभी बाकी है। अब भाग्य ने रत्न जड़े जूते रख दिए। फिर वही हुआ, व्यापारी, राजा। लेकिन आरव वहीं का वहीं। भाग्य ने व्यापारी के मन में विचार डाला, इसे राजा बना दो। महल बन गया, सेना बन गई, सेवक आ गए। लेकिन आरव आज भी भोला। मेरी बकरियां कहां हैं? वो राजा होकर भी चरवाहा ही रहा। राजनीति, षड्यंत्र, विवाह, सब उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। एक रात डर के मारे वो महल से भाग गया। राजा ने क्रोधित होकर मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। तब भाग्य घबरा गया। अगर इसे बचा लिया तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि मुस्कुराई और आरव में प्रवेश किया। महाराज, दंड देने से पहले सत्य को सुनना न्याय होता है। राजन, मेरा भागना अपमान नहीं, कर्तव्य था।
उसने इतनी समझदारी से स्थिति समझाई कि राजा भावुक हो गया। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। ब्रह्मलोक में निर्णय हुआ। भाग्य अवसर देता है। भाग्य ने सिर झुका दिया। दोस्तों, अब आप बताइए, सार, क्या केवल किस्मत काफी है या बुद्धि और समझ जरूरी है? कमेंट में जरूर लिखिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।